नमस्कार, मैं S.K. खंडेलवाल, श्री संत गाडगे महाराज हिंदी कनिष्ठ महाविद्यालय भुसावल से आज हम व्यवहारिक हिंदी के अंतर्गत दिया हुआ पाठ प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव इस पाठ का अध्ययन करेंगे। यह एक शोधपरक लेख है। इसके लेखक है डॉक्टर परशुराम शुक्ल। सर्वप्रथम हम लेखक का परिचय देखेंगे। डॉक्टर परशुराम शुक्ल का जन्म 6 जून 1947 को उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुआ। इन्होंने विषय के अनुसार भाषा का प्रयोग किया तथा राष्ट्रीय स्तर के अनेक पुरस्कारों से ये सम्मानित किए गए। बाल साहित्य लिखने में ये सिद्धहस्त माने जाते हैं। पशु जगत का विश्लेषण करने में इनका कोई सानी नहीं है। इन्होंने अनेक बाल साहित्य लिखे हैं एवं आज भी लिख रहे हैं। इनकी अनेक कृतियों का अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, सिंधी आदि भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं जासूस परमचंद के कारनामे, यह बाल धारावाहिक है। नन्हा जासूस, यह बाल कहानी संग्रह है। सुनहरी परी और राजकुमार बाल उपन्यास है। आओ बच्चों, गाओ बच्चों, मंगल ग्रह जाएंगे, नंदनवन इत्यादि इनके बाल कविता संग्रह है। इन्होंने अनेक बाल उपन्यास एवं पशु जगत का विश्लेषण बहुत ही अच्छी तरह से किया है एवं इनके बहुत सारे शोधपरक लेख प्रकाशित हो चुके हैं। अब हम हमारे पाठ की विधा की ओर बढ़ते हैं। पाठ में जो विधा दी गई है वह है शोधपरक लेख, अर्थात यह जो विधा है लेख है। लेख साहित्य की एक मूलभूत विधा है जिसमें हम किसी भी विषय को विस्तार से लिखते हैं। इसका आदि, अंत और मध्य होता है। इसमें विषय से संबंधित जानकारी रोचक तरीके से समझाने का प्रयत्न किया जाता है। लेख में वस्तुनिष्ठता, ज्ञान, शोधपरकता जैसे तत्वों का समावेश रहता है। लेख समाज विज्ञान, राजनीति, इतिहास जैसे विषयों पर ज्ञानवर्धन करने के साथ साथ जानकारी का नवीनीकरण भी करते हैं। लेख में उदाहरणों का समावेश लेख की रोचकता बढ़ाता है। लेख के माध्यम से लोगों में जागरूकता फैलाई जा सकती है। उन विषयों के ऊपर लेख लिखा जाता है जो हमारे युवा वर्ग उन विषयों को जानते तक नहीं। लेख के माध्यम से ही युवा वर्ग को बताया जाता है कि समाज में ऐसे कितने पहलू हैं जो उनकी समझ और उनकी सोच से भी परे हैं। लेख के माध्यम से कोई भी लेखक तात्कालिक मगर कटु सच्चाई से इस प्रकार पाठकों अथवा श्रोताओं को स्पर्श व अनुभव करता है कि उनका सोया हुआ मन मस्तिष्क जागृत व झंकृत हो उठता है। लेख कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे सकारात्मक लेख, नकारात्मक लेख, शोधपरक लेख, विचारात्मक लेख, व्यंग्यात्मक लेख, प्रसंगात्मक लेख, चित्रात्मक लेख, तुलनात्मक लेख, मनोरंजनात्मक लेख। इस तरह के अनेक प्रकार से लेख लिखे जा सकते हैं। हमारा जो लेख है यह है शोधपरक लेख, अर्थात जिसमें खोज की जाए ऐसा लेख। इसमें लेखक ने प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों की खोज की है एवं वही पाठ के माध्यम से लेखक ने हमें बताया है।
पाठ की विधा के पश्चात अब हम अपने पाठ की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे पाठ में क्या बताया गया है? प्रस्तुत पाठ में प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव जैसे विषय पर प्रकाश डाला गया है। इस पाठ के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि हमें विज्ञान की आँखों से अपने आसपास की दुनिया को देखने की आवश्यकता है। संसार में व्याप्त असंख्य अज्ञात तथ्यों की जानकारी हमें प्राप्त होती है। इस तरह के अनेक तथ्यों से शायद हम परिचित न हों, परंतु लेखक की शोधपरक दृष्टि इस सत्य को विश्लेषित करती है और हम इस वैज्ञानिक सत्य से अवगत होकर विस्मित हो जाते हैं। सच में हमें ऐसा लगता है कि क्या ऐसे भी जीव होंगे जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं? निश्चित ही आप लोगों ने जुगनू के बारे में सुना है। उसके अलावा भी ऐसे बहुत से जीव हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं। वैसे हम देखते हैं कि संपूर्ण संसार में हर किसी को दृष्टि होती है और वह प्रकाश के माध्यम से हम अपनी दृष्टि का उपयोग कर पाते हैं। यदि रात के समय बहुत ज़्यादा अंधेरा हो जाए या अंधेरे घने जंगल में हमें ले जाकर छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जो समुद्र की गहराई में रहते हैं, वहाँ पर भी सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती। ऐसी जगह पर वे अपने शरीर में कुछ ऐसे अंग निर्माण कर लेते हैं जिससे कि प्रकाश उत्पन्न हो सकता है। हमारे लिए तो सबसे बड़ा प्रकाश का स्रोत सूर्य है, जिसके माध्यम से हम आसानी से देख सकते हैं। मानव सहित सभी प्राणियों के जीवन में प्रकाश का बहुत महत्व होता है, परंतु कई प्राणियों में आंखें न होने के कारण उनके जीवन में प्रकाश का कोई महत्व नहीं होता है। इसका सर्वोत्तम उदाहरण लेखक ने दिया है समुद्री घोंघा अर्थात मुक्ताशुक्ति। यह सबसे अच्छा उदाहरण है जिसे आंखें नहीं होती और इसके बारे में आप सभी जानते हैं, जिसके द्वारा हमें मोती प्राप्त होता है। इस प्रकार विश्व में ऐसे बहुत से जीव पाए जाते हैं जो अपना रास्ता मालूम करने के लिए इस प्रकार अन्य कार्य को करने के लिए अपनी दृष्टि का उपयोग करते हैं। वैसे आप लोगों ने देखा है कि प्रकाश के बिना तो कोई भी कार्य करना बहुत कठिन होता है। इसलिए मनुष्य ने बहुत सी प्रकाशित चीज़ों का निर्माण कर लिया है, जिसमें है टॉर्च, बल्ब, अग्नि, मशाल। इस तरह के अनेक कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग मनुष्य ने अपने लिए कर लिया है। लेकिन इसी के साथ में हम देखते हैं कि बहुत से पशु पक्षी हैं जो इस तरह का कृत्रिम आविष्कार नहीं कर सकते। इसलिए प्रकृति ने उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान की है। उदाहरण के लिए आप लोगों ने उल्लू देखा होगा। ऐसा कहा जाता है कि उसे दिन के समय दिखाई नहीं देता, लेकिन उसकी आंखें बड़ी होती है और वह रात के अंधेरे में सरलता से देख सकता है। रात में शिकार करने वाले जीवों में बाघ, सिंह, तेंदुआ आदि, इनकी आंखों की संरचना इस प्रकार की होती है कि वे रात के अंधेरे में अपने शिकार को आसानी से खोज लेते हैं। अर्थात पूर्ण अंधकार की स्थिति में विश्व का कोई भी जीव कुछ भी नहीं देख सकता। ऐसे में ये जीव अपनी आंखें बड़ी कर कर अपना शिकार आसानी से खोज लेते हैं। विश्व में ऐसे अनेक जीव पाए जाते हैं जिन्होंने अपने शरीर पर प्रकाश उत्पन्न करने वाले अंग विकसित कर लिए हैं। उन्हें ही प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव कहते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव अपने प्रकाश का उपयोग ठीक उसी प्रकार करते हैं जिस प्रकार मानव टार्च, बल्ब इत्यादि से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। परंतु इन जीवों के प्रकाश में और मानव के प्रकाश में बहुत अंतर होता है।
वह अंतर कैसे होता है? मानव के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाशित उपकरणों में तंतु या फिर जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, उसे इतना गर्म किया जाता है कि वह प्रकाश उत्पन्न करने लगता है। इस प्रकार के उपकरणों में प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, जिसे गर्म प्रकाश कहा जाता है। अर्थात यदि हम ज़्यादा समय तक बहुत सारे लाइट लगा कर रखें या जिससे बहुत ज़्यादा प्रकाश मिलता है तो उससे हमें गर्मी होने लगती है। लेकिन प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव जीवाणुओं द्वारा अपने शरीर से उत्पन्न रसायनों की पारस्परिक क्रिया द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अर्थात जो जीव अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, या तो उनके शरीर पर जीवाणु होते हैं या फिर वे कुछ रसायनों की सहायता से अपने शरीर में प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस प्रकाश से ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती, अर्थात वे जीवाणुओं के द्वारा या रासायनिक क्रियाओं के द्वारा जब प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो इससे किसी भी तरह की ऊष्मा नहीं उत्पन्न होती। इस प्रकार प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया को ल्यूमिनिसेंस कहते हैं, अतः इसे शीतल प्रकाश भी कहा जाता है। अब प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों में जन सामान्य रूप से आप सभी जुगनू से परिचित है। जुगनू ऐसा जीव है जो पूरे वर्ष प्रकाश उत्पन्न करता है, जो आपने अक्सर देखा भी है कि वह किस तरह से प्रकाश उत्पन्न करता है। घने जंगलों में जब हम उसे देखते हैं तो वह हमें टिमटिमाते हुए तारों की तरह दिखाई देते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों में ही कवक अर्थात जिसे हम फंगस कहते हैं, फंगस की कुछ ऐसी जातियां होती है जो रात में प्रकाश उत्पन्न करती है। इन्हें कवक की चमकने वाली जातियां कहते हैं। कवक के द्वारा उत्पन्न किए गए प्रकाश को फॉक्स फायर कहते हैं। इसी प्रकार मशरूम की भी कुछ जातियां होती है जो रात के समय प्रकाश उत्पन्न करती है। इसी तरह से प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव थल की अपेक्षा अर्थात इस जमीन की अपेक्षा सागरों एवं महासागरों में बहुत अधिक पाए जाते हैं। ये मुख्य रूप से 220 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक पाए जाते हैं। अर्थात जितनी हम समुद्र की गहराई में जाएंगे उतनी ही गहराई में हमें इस प्रकार के जीव दिखाई देते हैं। प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव नदी, तालाब ऐसी जगह पर नहीं पाए जाते। अब ऐसी जगह पर क्यों नहीं पाए जाते? क्योंकि यहाँ पर सूर्य का प्रकाश आसानी से पहुँच जाता है और समुद्र की जितनी गहराई में हम लोग जाएंगे वहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता और वहाँ पर घना अंधेरा रहता है। इस वजह से ये जीव अपने शरीर के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इन भागों में जेलीफिश, स्क्विड, क्रील, विभिन्न जातियों के झींगे आदि रहते हैं एवं ये अपने शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के किस तरह से? एक तो जीवाणुओं के द्वारा अपने शरीर पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं और दूसरे रासायनिक पदार्थों की परस्पर क्रिया द्वारा, अर्थात समुद्र में जो पानी रहता है या उनके शरीर में जो रसायन होते हैं उसके द्वारा वे कुछ रासायनिक क्रिया कर लेते हैं जिसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके शरीर पर कुछ जीवाणु लगे होते हैं जिसकी सहायता से प्रकाश उत्पन्न होता है। या फिर हम देखें कि रासायनिक क्रियाएं जैसे मनुष्य बाहर करता है इसी तरह से पशु पक्षी भी करते हैं, अर्थात इस तरह से प्रकाश उत्पन्न किया जाता है। अब जीवाणुओं के द्वारा जो प्रकाश उत्पन्न किया जाता है तो प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के ऊपर कुछ जीवाणु रहते हैं। इन्हीं जीवाणुओं की मदद से ये जीव प्रकाश उत्पन्न करते हैं एवं आसानी से सब कुछ देख सकते हैं।
इस प्रकार के जीव प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं के साथ सहजीवी संबंध स्थापित कर लेते हैं, अर्थात ये जीवाणु हमेशा उनके शरीर से चिपके हुए ही रहते हैं। इन जीवाणुओं का वे अपनी आवश्यकता के अनुसार उपयोग करते हैं, अर्थात जब उन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती है तब वे उन जीवाणुओं को बाहर निकालते हैं। इस तरह से वे और प्रकाश उत्पन्न करते हैं अपना शिकार करने के लिए। इस तरह से वे उन जीवाणुओं का उपयोग करते हैं। जीवाणुओं के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों में यह क्षमता होती है कि वे अपने शरीर का कोई भी भाग भीतर खींच सकते हैं। इस प्रकार के जीवों को अपने शरीर के जिस भाग से प्रकाश समाप्त करना होता है वे अपने शरीर के उस भाग को भीतर खींच लेते हैं। इससे प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव के जीवाणु उसके शरीर के भीतर पहुंच जाते हैं एवं प्रकाश समाप्त कर दिया जाता है। एवं जब उन्हें प्रकाश की आवश्यकता होती है उस समय फिर वे उन्हें बाहर निकालते हैं, जिससे प्रकाश उत्पन्न होता है। अब कुछ जैसे कि हम लोगों ने देखा कि वे अपने शरीर के उस भाग को अंदर खींच लेते हैं और जब उन्हें आवश्यकता होती है उस समय बाहर खोल देते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। जीव इस प्रकार प्रकाश का दो तरह से उपयोग करते हैं। तो दो तरह से किस तरह से करते हैं कि अपने शरीर का भाग या तो भीतर खींच लेते हैं और या फिर प्रकाश उत्पन्न करने वाले भाग को ढककर। जिन जीवों में ये क्षमता नहीं होती वो अपने उस भाग को ढक देते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार वे जीव अपने शरीर का एक अथवा अनेक भाग अपनी इच्छा अनुसार खोल सकते हैं या ढक सकते हैं। अब अगला है रसायन द्वारा। रसायन द्वारा किस तरह से उत्पन्न करते हैं वे प्रकाश उत्पन्न करने वाले कुछ जीव रसायन के द्वारा प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसके लिए लूसीफेरस और लूसीफेरिन इन रसायनों की आवश्यकता होती है। यहाँ लूसीफेरिन प्रकाश उत्पन्न करने का काम करता है और लूसीफेरस प्रकाश उत्पन्न करने की प्रक्रिया को तेज करने का कार्य करता है, अर्थात एक प्रकाश उत्पन्न करता है और एक उसे तेज करने का कार्य करता है। ये समस्त जीव पानी के बाहर प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते, अर्थात जब इन्हें सूर्य की रोशनी में लाया जाए तो उस समय ये प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकते। कई ऐसे भी जीव हैं जिनके ऊपर जीवाणु नहीं रहते अथवा रसायन भी नहीं रहते, ऐसे जीव भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ऐसे जीवों के भीतर एक ग्रंथि होती है जो पानी के संपर्क में आते ही प्रकाश उत्पन्न करने लगती है ना विचित्र यह जीवों की दुनिया। अब हम देखते हैं कि इन जीवों के प्रकाश उत्पन्न करने के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। जमीन और पानी के सभी जीव अलग अलग उद्देश्य से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इसमें पहला है कि साथी की खोज एवं संकेतों का आदान प्रदान, अर्थात जब इन्हें अपना साथी ढूंढना होता है तो यह कुछ संकेत देते हैं, अर्थात उस प्रकाश के द्वारा कुछ संकेत प्रदान करते हैं जिसके द्वारा इनका साथी इन्हें मिल जाता है। अथवा अगला है शिकार की खोज एवं शिकार को आकर्षित करना। जब इन्हें अंधेरे में अपना शिकार खोजना होता है तो उस समय भी यह प्रकाश का उपयोग करते हैं, या तो फिर शिकार को आकर्षित करने के लिए, अर्थात जब बहुत ज़्यादा प्रकाश दिखाई देता है तो शिकार खुद ब खुद इनकी ओर आकर्षित होता है। कामोफ्लेज उत्पन्न करना, या फिर अगला है आत्मरक्षा या फिर अपनी रक्षा के लिए। कुछ जीव आत्मरक्षा के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं। ये
कीट के समान अपने शरीर से एक रसायन बाहर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से शत्रु इन्हें देख नहीं पाते। इस रसायन की वजह से एक नमकीला सा प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अर्थात हल्का सा प्रकाश ये उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से शत्रु इन्हें देख नहीं पाता और ये वहाँ से बचकर निकल जाते हैं। प्लेक्टन जीव छोटी मछलियों से बचने के लिए प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अर्थात कुछ जीव दूसरे प्राणियों से बचने के लिए भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिससे कि वह अपने शिकारी से आसानी से बचकर निकल जाते हैं। अब हम अगला देखते हैं कि वैज्ञानिक अध्ययन। इस जानकारी का वैज्ञानिक अध्ययन सन 1600 के आसपास आरंभ हुआ था। जैव वैज्ञानिक यह जानना चाहते थे कि प्रकाश किस प्रकार उत्पन्न करते हैं, अर्थात यह जो जीव है ये सब प्रकाश किस तरह से उत्पन्न करते हैं। यह पाठ सुनने के बाद में हमारे मन में भी एक बार जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि हम लोग भी इस तरह के जीवों को देखें। इसके लिए तो हमें समुद्र की गहराइयों में जाना पड़ेगा, तभी हम देख सकते हैं। और ये अपने प्रकाश का उपयोग किस तरह से करते हैं, अपने प्रकाश को किस तरह नियंत्रित करते हैं। सन 1794 तक वैज्ञानिक यह समझते रहे कि जीव फास्फोरस से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, किंतु फास्फोरस विषैला पदार्थ होता है, यह जीवित कोशिकाओं में नहीं रह सकता, इसलिए इस मत को मान्यता नहीं मिली, अर्थात यह असत्य साबित हुआ। उसके बाद ही 1794 में इटली के एक वैज्ञानिक स्पेल एंजनी ने यह सिद्ध किया कि यह प्रकाश ऑक्सीजन और पानी के कारण उत्पन्न होता है। यह एक रासायनिक क्रिया है, अर्थात प्रकाश पानी और ऑक्सीजन, पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होते हैं यह दोनों मिलने के कारण यह प्रकाश उत्पन्न होता है। इस प्रकार स्पेलेंजानी ने यह सिद्ध कर दिया कि जीवों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने की क्रिया एक साधारण रासायनिक क्रिया है। इस खोज के लंबे समय के बाद सन 1887 में फ्रांसीसी वैज्ञानिक हिबाइस ने रासायनिक विश्लेषण करके यह सिद्ध किया कि प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीव दो पदार्थों ल्यूसीफेरिन और ल्यूसीफेरस की सहायता से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में इस उपलब्धि को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया। सन 1894 में प्रोफेसर आल्रिक डाहलगेट ने प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश उत्पादक अंगों का सूक्ष्म अध्ययन किया। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जीव के प्रत्येक प्रकाश उत्पादक अंग में एक लेंस होता है जो प्रकाश को बाहर फेंकता है, लेकिन जीव वैज्ञानिकों द्वारा प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवों के प्रकाश से संबंधित खोजों से प्रकाश उत्पन्न करने वाले नए नए जीवों के खोज कार्य को प्रोत्साहन दिया। अतः इस प्रकार अनेक जीवों की खोज हुई। डच ईस्ट इंडीज के पास सागर में प्रकाश उत्पन्न करने वाली विशिष्ट मछलियां पाई जाती हैं, जिनके शरीर पर प्याले के स्वरूप के कुछ अवयव होते हैं, जिनमें एक विशेष जाति के प्रकाश उत्पन्न करने वाले जीवाणु होते हैं। इन्हें न तो मछली के शरीर से अलग किया जा सकता है, अर्थात न ही इन्हें प्रयोगशाला में इकट्ठा करके रखा जा सकता है, जबकि प्रकाश उत्पन्न करने वाले अन्य जीवाणुओं को प्रयोगशाला में संवर्धित किया जा सकता है। अर्थात जो जीवों के शरीर पर चिपके हुए होते हैं, इस तरह के जीवाणुओं को प्रयोगशाला में इकट्ठा करके रखा जा सकता है। सागर की सतह पर अक्सर हम देखते हैं कि बहुत दूर दूर तक हमें प्रकाश दिखाई देता है। इस प्रकाश के संबंध में अनेक मत प्रचलित है। सर्वप्रथम 1910 में मैककार्टनीम ने यह खोज की। यह प्रकाश प्लेक्टन के अत्यंत छोटे छोटे जीवों द्वारा उत्पन्न किया जाता है। अर्थात समुद्र में जब हम देखते हैं रात के समय तो छोटे छोटे जो जीव होते हैं वे ऊपरी सतह पर हमें दिखाई देते हैं।
जीव वैज्ञानिकों ने कुछ समय पूर्व जापान के सागर के तट पर पाए जाने वाले एक स्क्विड की खोज की। इसे जापानी भाषा में होटारुइका कहते हैं। इसकी संस्पर्शिकाओं के सिरे पर प्रकाश उत्पादक अंग होते हैं। है ना यह रोचक तथ्य। इस प्रकार इटली के सागर के तट पर हिटेरोट्यूथियम नामक प्रकाश उत्पन्न करने वाला जीव पाया जाता है, जिसके प्रकाश उत्पादक अंग नहीं होते। यह अपने शरीर से एक द्रव छोड़ता है जो पानी के संपर्क में आते ही प्रकाश में बदल जाता है और चमकने लगता है। इसी तरह धरती पर पाए जाने वाले प्रकाश उत्पादक जीवों की संख्या बहुत अधिक है। आप यहाँ पर नाम देख ही रहे हैं, ऑक्टोपस, एंगलर, कटल फिश, कनखजूरा, कार्डिनल मछली, ग्रिल, इस तरह के अनेक जीव हैं जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं एवं समुद्र में पाए जाते हैं। लेकिन अभी भी हमारे यहाँ के जीव वैज्ञानिक इस तरह के अन्य नए नए जीवों की खोज कर रहे हैं जिनके द्वारा प्रकाश उत्पन्न होता है। इससे आशा है कि इस प्रकार के और अनेक जीवों के बारे में नई नई रोचक जानकारी हमें प्राप्त होगी। धन्यवाद।